हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 2। तो जो ये सारे क्वेश्चन होंगे वो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। आनंद और दीपक ने क्रम से 22,500 रुपए और 35,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। तो 13,800 के कुल लाभ में दीपक का हिस्सा क्या है? तो जो ये क्वेश्चन है साझेदारी का है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो जो है आनंद और दीपक है, दोनों ने जो है एक व्यापार शुरू किया। पहला क्या है आनंद, दूसरा क्या है दीपक। तो आनंद ने जो है कितने रुपए लगाए? 22,500। दीपक ने कितने रुपए लगाए? 35,000। ठीक है। ये इनके जो है रुपए लगाए, उनका रेशियो आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे टाइम नहीं दे रखा कुछ भी, तो यहाँ पे हम टाइम नहीं लेंगे। तो जो प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, वो क्या होता है? लाभ हमारा होता है पूंजी गुणा में समय। ठीक है, यही लाभ होता है। तो यहाँ पे टाइम कुछ नहीं दे रखा है, इसलिए जो पूंजी का रेशियो आएगा वही क्या होगा? लाभ का रेशियो आएगा। ठीक है, यानी जो जितने पैसे मिलाएगा उतने ही उसको क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। तो देखो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये चला जाएगा 25 निमा 225, 25 एकम 25 और 25 चौका 100। ठीक है, यानी ए आनंद और दीपक का जो रेशियो आ गया 9:14। ठीक है, यानी इसने 9 रुपए लगाया, इसने 14। तो ये क्या है? इनका लाभ का ही रेशियो आ गया। तो टोटल इनका कितना आ गया लाभ? देखो 9 और 14 कितने हो जाएंगे? 23, यानी 23 यूनिट आ गया। ये तो आया है यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन में जो टोटल लाभ दे रखा है वो है 13,800। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 13,800 अपॉन में 23। तो हमें किसकी निकालनी है? दीपक की निकालनी, यानी 14 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 14 से गुणा कर देंगे। अभी कितने पे जाएगा? देखो 23 कितने पे जाएगा? 6 पे जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 600। 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 0 0, 6 चौका 24 और 6 2 8, यानी 8400, 8,400 रुपए जो है दीपक को मिलेंगे। अगर आनंद का निकालना होता तो क्या करते? यहाँ पे 14 की जगह 9 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। अगला देखो क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण एक सीधी रेखा का प्रतिनिधित्व करता है? यानी जो यहाँ से कौन सी इक्वेशन जो है स्ट्रेट लाइन की है वो बतानी है। तो जो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है ना, स्ट्रेट लाइन की, वो क्या होती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है ए एक्स प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस फॉर्म में कौन सी इक्वेशन है? देखो, अगर इसकी बात करें तो ये क्या है? यहाँ पे पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो ये हमारी नहीं है। यहाँ पे भी पावर 2 है, तो ये भी हमारी नहीं है। ये देखो, इसको अगर हम देखें इस फॉर्म में तो ये क्या कैसे बनेगी? 2x प्लस 3y। 6 को इस साइड ले आएंगे तो -6 इक्वल टू 0। तो इसी फॉर्म में है ये। ठीक है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यानी ये हमारी जो किसकी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन की, सीधी रेखा की इक्वेशन है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होगी, ठीक है, यानी द्विघात, द्विघात इक्वेशन पूछे आपसे क्वाड्रेटिक, तो वो कौन सी होती है? वो होती है ए एक्स स्क्र प्लस में बी एक्स प्लस में सी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म किसकी? द्विघात समीकरण की। आगे देखो, आगे क्या है हमारे पास? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया। देखो, 6 पुरुष और 8 लड़के एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, और 26 पुरुष और 48 लड़के उसी कार्य को 2 दिनों में कर सकते हैं। तो उसी कार्य को करने में 15 पुरुषों और 20 लड़कों द्वारा लिया गया समय क्या होगा? देखो, 6 क्या है? पुरुष है, ठीक है, यानी 6 मैन, और 8 क्या है? लड़के हैं। ठीक है, वो इस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। आगे क्या है दूसरा? 26 मैन प्लस में 48 बॉयज है, वो इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 2 दिन में कर सकते हैं। तो ये क्या है हमारा? ये टोटल वर्क है, कुल कार्य है, और ये भी कुल कार्य है, इसलिए यहाँ पे दोनों को इक्वल रख लिया है। अब क्या करेंगे? देखो,
10 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 60 मैन और ये हो जाएगा 80 बॉयज। ऐसे ही इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 52 और ये हो जाएगा हमारा 96 बॉयज। ठीक है, अब इस 52 को इधर ले आएंगे, यानी मैन वाले एक साइड कर लेंगे। ठीक है, और बॉयज वाले एक साइड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो कितने मैन बचे, 8 मैन और यहाँ पे बचे 16 बॉयज। अब मैन और बॉयज का रेशियो निकाल लेंगे। देखो मैन अपॉन में बॉयज, यहाँ पे 16, 8 इसके नीचे आ जाएगा, तो 8 2 जा 16, 2/1। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये एफिशिएंसी आ गई, यानी समता। मैन जो है, एक मैन एक दिन में 2 दिन काम करेगा और एक बॉयज एक काम करेगा। ठीक है, ये एफिशिएंसी। अब टोटल काम निकाल लेते हैं हम यहाँ से, चाहे तो यहाँ से निकाल लो या फिर यहाँ से। क्या करेंगे, मैन की जगह 2 पुट करेंगे, बॉयज की जगह 1। ठीक है, तो जो टोटल काम आ जाएगा देखो 60 इंटू में मैन की जगह 2 प्लस में 80 इंटू में 1 अपोन में क्या आ गया, ये तो टोटल काम आ गया हमारा। अब काम किससे करवाना है हमें, काम किससे करवाना है, देखो 15 पुरुष और 20 लड़कों से। तो 15 पुरुष, पुरुष की जगह मैन, ठीक है, प्लस में 20 लड़के, 20 बॉयज। अब ये देखो कितना आ गया यहाँ पे, 120, 120 प्लस में 80 अपोन में देखो मैन की जगह 2 पुट करेंगे। ठीक है, तो 15 गुणा में 2 प्लस में 20 गुणा में 1। ठीक है, ये कितना आ गया 200 और नीचे देखो 15 दूनी 30, 30 और 20 कितना आ जाएगा 50। तो काटेंगे तो 4 आ गया, यानी 4 दिन लगेंगे किसको, इनको काम करने में। ठीक है, ऑप्शन जो है हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, आगे क्या है, एक उम्मीदवार जो एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है और फिर भी वह 30 अंकों से अनुरक्त, यहाँ पे वो आएगा अनुत्तीर्ण। ठीक है, अनुत्तीर्ण यानी वो फेल हो जाता है। ठीक है, जबकि एक अन्य उम्मीदवार जो है 32% अंक प्राप्त करता है और उसे उत्तीर्ण अंकों से 42 अंक अधिक मिलते हैं। तो परीक्षा के लिए कुल अंक कितने हैं, यानी टोटल मार्क्स कितने थे उसमें परीक्षा में। तो देखो यहाँ पे एक ने तो क्या किए, 20% मार्क्स ऑब्टेन किए, लेकिन वो 30% से क्या हो गया, फेल हो गया, सॉरी 30 मार्क्स से फेल हो गया। तो अगर हम इसमें 30 और जोड़ दें तो ये पासिंग मार्क्स हो जाएंगे ना हमारे। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा 32% मार्क्स लेकर वो पास हो गया, लेकिन उसने 42 अंक अधिक प्राप्त कर लिए उत्तीर्ण अंकों से। तो इसमें से 42 माइनस कर देंगे तो ये भी पासिंग मार्क्स के इक्वल है और ये भी, इसलिए दोनों को इक्वल रख दिया। परसेंटेज वाले एक साइड कर लेंगे। देखो 20% माइनस में 32%, ठीक है, इक्वल टू है -42 और इधर जाके -30। ये आ गया माइनस का कितना आएगा 12% और ये आ गया माइनस का 72। माइनस से माइनस कैंसल, तो 12% इक्वल टू 70। अब 12% किसका, यानी 12% इक्वल टू 72। तो 12% टोटल मार्क्स का, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कितनी आ जाएगी 72 अपॉन में 12 आ जाएगा और मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे तो 100% की वैल्यू आ जाएगी, यानी जो टोटल मार्क्स है वो आ जाएंगे। तो 12 छिके 72, तो कितना हो जाएगा ये 600, यानी 600 क्या है टोटल मार्क्स है यहाँ पे, कुल अंक। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो कि x मान लिया हमने टोटल मार्क्स है, तो x का 12% इक्वल टू ये है और x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 600। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। और इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी आपको, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो नेक्स्ट क्या है, एक वस्तु पर 3000 रुपए अंकित है, यानी अंकित मूल्य है और 40% छूट छूट पर बेचा जाता है। यदि दुकानदार को क्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या था। क्या है, कोई वस्तु है उस पर जो लिखा है ना, उसका जो एमआरपी है वो कितना है 3000,
लेकिन इसको 40% जो है डिस्काउंट पर बेच दिया, फिर भी जो है उसके क्रय मूल्य पर उसको 10% की हानि हो गई, तो इसका वास्तविक क्रय मूल्य है वो बताना हमें। तो देखो 3,000 रुपये क्या लिखा था इसका अंकित मूल्य, तो इसको 40% छूट दे दी, तो इसका मतलब इसको 60% में बेचा। ठीक है, 60% क्या है इसका सेलिंग प्राइस है। तो परसेंटेज को अगर हटा देंगे यहाँ से तो 60/100, ये क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस। इससे ये कैंसिल, इस जीरो से ये, तो कितना आ गया 36 1800 हमारा आ गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 10% की हानि भी होती है, यानी 90% में उसको बेचा गया। ठीक है, 90% में बेचा गया, तो 90% इक्वल किसके है 1800 के। ठीक है, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस ही तो है, तो यहाँ पे 100% की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि क्रय मूल्य निकालना है। तो कितनी आ जाएगी 1800 बट्टे 90 और गुणा में 100, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से कितना आ गया 20, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2000 आ गया, यानी 2000 इसका वास्तविक क्रय मूल्य है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ओरिजिनल, ऑप्शन जो है सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी। एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है, देखो दो संख्याएं हैं अगर हमारे पास ए और बी, तो उनका जो एलसीएम है, ठीक है, और जो एचसीएफ है उनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है, उन दो संख्याओं के प्रोडक्ट के इक्वल। ठीक है, ये रिलेशन होती है हमारे पास। तो कौन से ऑप्शन में है देखो, एचसीएफ गुणा एलसीएम इक्वल टू ए क्रॉस बी, प्लस वाला नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखो, क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है, यानी मान इसका क्या है हमारे पास 0.3 की क्यूब दे रखी है। क्यूब का मतलब क्या है, इसी संख्या को जो है इसी संख्या से 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, इसको 3 को 3 से करेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27। अब जो है डेसिमल के बाद एक नंबर यहाँ पे है, एक नंबर यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई होके जो है 3 नंबर के पीछे डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, तो 2 नंबर तो है, तो एक यहाँ पे 0 लगा देते हैं और फिर डेसिमल लगाएंगे, तो 0.027। तो 0 यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे तो लगा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे लगाते तो ये 270 हो जाता, लेकिन अगर यहाँ पे लगाएंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कहाँ पे है देखो 0.027, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कैसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप पॉइंट हटाओ तो ये आ जाएगा 3/10 और मल्टीप्लाई में 3/10, 3/10, तो ऊपर ऊपर की करेंगे तो ये हो जाएगा 27, नीचे हो जाएगा 1000, तो 3 जीरो है तो 3 के पीछे डेसिमल लगेगा, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, अब देखो एपी का क्वेश्चन आ गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है देखो, समांतर श्रेणी बोलते हैं हिंदी में इसको, इसका सार्वंतर निकालना है। क्या निकालना है, सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस। तो देखो एपी क्या होती है, ऐसे होती है एपी में टर्म्स होती है, उसके पद होते हैं A1 A2 A3 अप टू सोन AN, ये इसका लास्ट पद होता है। ठीक है, आखिरी पद होता है, इसको TN भी बोलते हैं। ये इसकी जो फर्स्ट टर्म होती है यानी पहला पद होता है। तो अगर इसका हम डी निकालें, डी क्या होता है, सार्वंतर बोलते हैं इसको, सार्वंतर या फिर कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं A3 माइनस A2, यानी इसमें सभी का जो डिफरेंस होता है ना ये इक्वल होता है, इसलिए इसको कॉमन डिफरेंस बोला गया है। तो इसकी जो सेकंड टर्म है वो क्या है देखो, 1 - P/P, और फर्स्ट टर्म A1 क्या है 1/P। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा एलसीएम देखो P, और ऊपर क्या है 1 - P और माइनस में 1,
तो ये प्लस का 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो माइनस पी अपॉन में पी से पी कैंसिल, माइनस 1 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर इसका जो लास्ट टर्म यानी जो आखिरी पद निकालना हो तो कैसे निकाल लेंगे? देखो एन होता है हमारे पास, ए एन टी एन, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म होती है, एन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म यानी कितने पद हैं इसमें, और डी कॉमन डिफरेंस। तो इससे हम निकाल सकते हैं। अगला देखो, क्या है? एक चतुर्थांश में एक बिंदु के अवशेषा और ऑर्डिनेट। अवशेषा होता है एक्स कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट होता है वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इनके हमें साइन बताने हैं किसमें? सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट देखो, जो ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन होती है यानी ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये क्या करती है? फोर क्वाड्रेंट में इसको डिवाइड कर देती है। ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये होता है सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे जो इस साइड जो ये एक्स की वैल्यू होती है ये पॉजिटिव होती है यहाँ पे, और ये वाई की वैल्यूज यहाँ पे ऊपर ये भी पॉजिटिव होती हैं, और इस साइड जो वैल्यू होती है एक्स की वो नेगेटिव होती है सारी। ऐसे ही वाई की वैल्यू नीचे क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में बताना है हमें एक्स और वाई की वैल्यू जो है क्या होंगी। तो यहाँ पे देखो ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू देखो इस साइड क्या है? नेगेटिव है, नेगेटिव होगी। y की वैल्यू ऊपर आ रही है, ये प्लस होगी। तो देखो माइनस प्लस किस में है? माइनस प्लस सी ऑप्शन में है, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ। अगला देखो, निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, यानी कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है ना प्रायिकता, वो किसके बीच में? 0 और 1 के बीच में लाई करती है। यानी हमारी 0 भी हो सकती है और p भी हो सकती है। 1 से बड़ी नहीं होगी लेकिन, और 0 से छोटी नहीं होगी, यानी माइनस में भी नहीं आएगी ये। ठीक है, तो देखो ऑप्शन से देखेंगे हम, ये जो है 1 से छोटी है, ये हो सकती है हमारी प्रायिकता। लेकिन यहाँ पे देखो 4 है, तो ये तो 1 से बड़ा आ गया, तो ये हमारी प्रायिकता नहीं हो सकती। तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही पूछा है कि कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती। ये भी हो सकती है 0.4, 4% निकालेंगे तो 4/100, तो ये आ जाएगा 0.04, जो कि 1 से छोटा है, तो ये भी हो सकती है, ये नहीं हो सकती। आगे देखो, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो नई जो संख्या बनेगी मूल संख्या से 9 अधिक है, तो मूल संख्या क्या है? इसको हम ऑप्शन से चेक करेंगे, वैसे नहीं पढ़ेंगे फंडे में। क्या है? 2 अंकों की संख्या का योग 11, तो किसमें है 11? 5 और 6 11, ये नहीं आएगा। 14 हो जाएगा, ये भी नहीं आएगा। तो इन दोनों में से हो सकता है 4 और 5 भी 9, 5 और 4 भी 9, तो हम 45 मान लेते हैं। ये है 45। अगर इसके अंकों को पलट दिया जाए तो क्या बनेगा? 54। तो क्या ये संख्या 9 अधिक है इससे? तो 9 अधिक है ना, 45 में 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 54 ही आएगा। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट हो गया। कितना इजी है। अगला देखो क्या है, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:4:4:7 है। सबसे छोटा कोण ज्ञात कीजिए। स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है किसका? क्वाड्रिलेटरल का। कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लो, बहुत सारे चतुर्भुज होते हैं। ठीक है, तो हमने ले लिया ये एक आयत ले लिया यहाँ पे। क्या ले लिया? आयत। आयत का जो है ये कोण भी क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये भी 90 डिग्री होता है इसका, और ये भी 90 डिग्री होता है, ऐसे ही ये भी 90 डिग्री। तो जो एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री होता है।
त्रिभुज का कितना होता है? त्रिभुज का होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो हमने मान लिया ये कोण 3x है, ये 4x, ये 4x, ये 7x। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, 4x प्लस में 4x और प्लस में 7x इक्वल टू है 360। तो कितने हो गए ये देखो, 8 और 7 15 और 3 20, 18 हो गए। 18x इक्वल टू 360। तो x क्या आ जाएगा? 360 अपॉन में 18। तो कितना आ गया यहाँ पे? 20 डिग्री, यानी x की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। तो इनमें सबसे छोटा एंगल देखो कौन सा है? सबसे छोटा एंगल तो यही है 3, यानी 3x क्या है? सबसे छोटा एंगल है, स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल क्या है? 3x। x की वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू 20, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री कहाँ पे है? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, इफ ए एंड बी, सॉरी, ए रेशियो बी कितना है? 5:7 और बी रेशियो सी क्या है? 8:9 है। तो ए रेशियो सी का अनुपात क्या होगा वो निकालना है। देखो यहाँ पे ए और बी सी का अनुपात दे रखा है हमें। ए और बी क्या है? 5:7 है। बी और सी क्या है? 8 और 9 है। तो अब हम इसको पूरा कर लेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसको पूरा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7, यानी यही आगे आएगा। और इस साइड क्या आएगा? इसको भी पूरा कर लेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब क्या करना है? इनको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 8 40 और 7 5 सॉरी 7 8 56, 7 9 63। ये आ गया रेशियो किसका? ए बी सी का। तो हमसे पूछा ए और सी का है, तो ए और सी का रेशियो क्या है? ए है 40 और सी है 63। कौन से ऑप्शन में है? 40 63, डी में। डी जो है राइट हो जाएगा हमारा यहाँ पे। अगला देखो कौन सा है, कितने रह गए? 2 क्वेश्चन है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? यहाँ पे कौन सा ट्रू नहीं है वो हमें बताना है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है? प्लस में है, और अब क्या कर दिया? इनको उल्टा कर दिया, यानी ये है a प्लस बी और दूसरा है b प्लस ए। तो दोनों क्या होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं। ये a प्लस बी कर लो चाहे b प्लस ए कर लो। देखो a हमने मान लिया 1, b मान लिया 2। तो चाहे इसको 1 प्लस 2 करो या 2 प्लस 1 करो, सेम आएगा। अगला क्या है? a डिवाइड में b। तो अगर इसको मल्टीप्लाई में वो करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? क्या आ जाएगा? डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो 1/b आ जाता है ना, यानी उसका उल्टा हो जाता है। तो इसमें यही किया है 2/3, और यहाँ पे डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में करेंगे तो 5/4 था तो 4/5 आ जाएगा। तो ये भी सही है और ये भी सही। अगला देखो क्या है? ये a माइनस बी और दूसरा है b माइनस। तो क्या ये सही होता है? देखो a माइनस बी क्या आएगा यहाँ पे? 1 माइनस 2, तो -1 आ गया। और b माइनस ए क्या आएगा? 2 माइनस 1 1 आ गया। ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1, तो ये दोनों इक्वल नहीं होते, तो ये हमारा गलत है। इसको चेक करें तो ये क्या है? a गुणा बी और ये है b गुणा ए। तो दोनों को कैसे ही मल्टीप्लाई करो, दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये भी सही है। तो नॉट ट्रू कौन सा है? सी वाला। सी वाला हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो क्या है हमारे पास? ए और बी की आयु का योग है 72। यदि उनकी आयु का अनुपात 23:13 है तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। बी की आयु हमें ज्ञात करनी है। तो देखो रेशियो क्या दे रखा है? ए और बी का, ए और बी का जो रेशियो है वो दे रखा है हमें। कितना दे रखा है? 23 और 13 दे रखा है। लेकिन इनकी आयु का जो योग है वो कितना है? वो 72 है। तो मान लिया ये 23 है, x है, और ये 13x है। तो ऐड करेंगे इनको तो कितना आएगा? 72 आना चाहिए। तो ये कितना आ रहा है? देखो 36x इक्वल टू 72। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा? 72 अपॉन में 36, 2 आ गया, यानी x की वैल्यू 2 आ गई।
तो किसकी? बी की आयु पूछी है, तो बी की आयु क्या है? 13x। ठीक है, बी की आयु, बी की आयु क्या होगी? 13x, यानी 13 इंटू में 2, 26 हो गई, 26 ईयर्स। किस ऑप्शन में है? सेकंड में। बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।